जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन और अग्निपथ स्कीम सरकार के गले की फांस है। हाँ जी दोस्तों, सरकार ने ये मजबूरी और चुनाव में एक स्टंट और चुनाव जीतने के लिए वन रैंक वन पेंशन का सहारा लिया था, लेकिन लगातार वन रैंक वन पेंशन जब से इंप्लीमेंट हुई है और सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है और ये पेंशन बजट में बहुत बड़ी रुकावट है अग्निपथ और वन रैंक वन पेंशन। अग्निपथ पर आपने देख लिया, सरकार ने मन बना लिया है कि यानी इसमें संशोधन जरूर होगा, जैसा कि सेना ने सिफारिश कर दी। अब वन रैंक वन पेंशन को लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन सेवानिवृत्त हैं, तक्षशिला संस्थान में सामरिक अध्ययन और कार्यक्रम के निर्देशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के पूर्व सैन्य सलाहकार। उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आखिर ये जो पेंशन बजट है वो सरकार के लिए कितना सिरदर्द है और सरकार के सामने चैलेंज है कि इसको कैसे कम करना है। उसके अंदर आपको वन रैंक वन पेंशन हो या इक्वल एमएसपी हो या आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो, ये मामले क्या आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, जरूर आप एक बार बोर्ड पे देखिए। जय हिंद दोस्तों, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और बड़ी चुनौती है वन रैंक वन पेंशन, बड़ी चुनौती है अग्निवीर। क्योंकि बड़ा सोच क्या है कि सरकार के डिफेंस बजट को किस तरह बैलेंस किया जाए और सेना का किस तरह आधुनिकीकरण किया जाए। और इसके ऊपर एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई है और जो अभी तक संसदीय जो रक्षा समिति ने क्या सिफारिश किया है, जितनी कारगिल कमेटी ने क्या रिव्यू किया है, और ये सारी चीजें होती है। और ये जो लेख है वो मैं नहीं दोबारा जय हिंद दोस्तों, सरकार के सामने बड़ी चुनौती और दो चुनौतियां, एक है वन रैंक वन पेंशन को हर 5 साल बाद रिव्यू करना। अब इसको आगे रिव्यू होगी या ये हो सकती है बंद। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। अग्निवीर स्कीम सरकार के सामने बड़ा चैलेंज, यानी अग्निवीर स्कीम का जन्म भी वन रैंक वन पेंशन की वजह से हुआ है और सरकार के सामने अपने डिफेंस बजट को स्टैंडर्डाइज करना और उसको आधुनिकीकरण के लिए जो पैसे चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, यानी पेंशनर्स सिरदर्द बने हैं। यानी जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स में उन्होंने एनपीएस लगा दी, यानी पेंशन बंद कर दी। और सेना में किस तरह पेंशन के ऊपर बजट को आगे कितने ट्रायल हो रहे हैं आप सुन के हैरान हो सकते हो कि अग्निवीर की सर्विस यानी 7 और 8 साल के बीच में उनको पेंशन भेजा जाए, पेंशन नहीं सीधा सीएपीएफ में भेजा जाए, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, चाहे वो सीआरपीएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हैं और कई संस्थानों में एसएसबी में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये प्रपोजल है और प्रपोजल कहां का है, किसने लिखा है? लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन सेवानिवृत्त, तक्षशिला संस्थान में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के निर्देशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व सैन्य सलाहकार। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी हस्ती है सेना की और जो जहां पर तक्षशिला संस्थान है वहां पर सेना के अंदर ऐसी चीजों का शोध होता है और वही चीजें उसी शोध का जरिया है। अब सरकार के सामने गले की हड्डी बन गई है वन रैंक वन पेंशन। याद रखना, सरकार इसको कभी भी डिले कर सकती है, अभी जैसे 5 साल नहीं 10 साल बाद, क्योंकि उसके पास बजट नहीं है और इसके आंकड़े सामने रखे गए। आइए हम बोर्ड पर समझ सकते हैं और सीधी बहुत सारी बातें कि अग्निपथ भी कर दी जाती, अग्निपथ यदि खत्म भी हो जाती है तब भी सेना के पेंशन बिल में कमी और सुधार लाने के प्रयास सरकार के लगातार है। तो बोर्ड पर समझ सकते हैं, मैंने कहा है कि सरकार के लिए चुनौती, वो आरोपी बंद करें या अग्निवीर पर बदलाव करें, रद्द करें या कन्वर्ट करें पैरामिलिट्री फोर्सेस में। हाँ दोस्तों, ये करेंट चीज है जो अभी आपके सामने रखे, क्योंकि वो आरोपी का खर्चा बढ़ता जा रहा है। अग्निवीर पर हो हल्ला, दोनों चैलेंज है। सरकार दोनों को कैसे व्यवस्थित करना चाहती है? सबसे पहले 1999 में कारगिल समीक्षा की रिपोर्ट में 1960 से पेंशन बिल में जबरदस्त इजाफा हो रहा था, यानी पेंशन यानी जो हमारे पेंशनर सर्विसमैन वीर का पेंशन बिल बढ़ रहा था। 1991 के बीच में 1568 करोड़ था, आगे 2000 में जाकर के 6932 करोड़, कुल बजट का 2/3 हिस्सा आपका पेंशन में जा रहा है। अभी जो रिव्यू किया गया उस कुल बजट का 30% जो जवान है सेवारत उनको पेंशन वेतन चला जाता है और 27.6 सेना के आधुनिकीकरण के लिए बचता है और 22.7 पेंशन के लिए चला जाता है।
यानी एक बड़ी चुनौती है कि इसको बैलेंस करें और जो सेना का आधुनिकीकरण है इसको ज्यादा खर्च करें, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। लेकिन पेंशन का बिल लगातार बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बीच में आ जाता है वन रैंक वन पेंशन। आपने देखा होगा कि जैसे बात कह दे बार बार कि 1,25,00,000 आप एक्स सर्विसमैन को दिए। हाँ दोस्तों, ये बड़ा चैलेंज था, बड़ा टारगेट था और इसके लिए बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे। अब इसको बैलेंस करने के लिए अग्निवीर स्कीम का जन्म होता है। अग्निवीर स्कीम का जन्म इसलिए हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हो, एक प्रस्ताव सीडीएस राव साहब ने दिया था कि जवानों की सर्विस को लंबा कर दिया जाए और जो इन्फेंट्री के सोल्जर हैं आगे फार्मर, उनको जाके एससी एमसी में दे दिया जाए। ये लगभग इसका जनरल इंस्ट्रक्शन बन गया था, लेकिन बीच में इस पर रोक लगाई, अग्निवीर को डाल दिया। वो अग्निवीर का जो असर है वो 15 साल बाद होगा पेंशन के बिल में, लेकिन इसका वो हल्ला पहले से हो गया। सहयोगी पार्टियां और गवर्नमेंट को ये बात में इसकी एक्सेप्टेंस है नहीं। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन सीएपीएफ लाइक डीएससी आफ्टर 7 ईयर कलर सर्विस। और ये आप देख सकते हो अजीत डोभाल साहब का एक लेख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस अजीत डोभाल ने 24 मई को दिल्ली के विज्ञान भवन में रुस्तम जी स्मृत व्याख्यान देते हुए विचार रखा कि सीएपीएफ में भेजे जाने की प्रक्रियाओं को सेना के संयुक्त तृतीयकरण की तर्ज पर डाला जा सकता है। एकीकरण के इस विचार को आगे भी बढ़ाया। अगर सेना में 5-6 साल काम कर चुके अग्निवीरों को यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजा जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत सेना को सेवा देने के साथ सबसे बड़ी समस्या इन सेवा से निवृत्त होने के बाद रोजगार आश्वासन को लेकर है। उन्होंने अभी तक ये सारी चीजें कहा है। योजना की पहली समीक्षा 2024-25 तक पूरी होने की उम्मीद है, जो शायद कुछ बदलाव किए जाएंगे, खासकर 4 साल से बढ़ाकर 5-6 साल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेना के युद्ध कौशल को बचाए रखने के लिए सेवा मुक्ति के बाद रोजगार की मांग को पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सीधा कहा कि भाई इनको हम 6-7 साल भी कर सकते हो और उसके बाद सीधे आप समझ सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स में भेजेंगे। लगभग ये अभी का करंट की बात है, तो आप समझ सकते हो। और 2019 में थिंक टैंक ऑफ तक्षशिला संस्थान, और जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, उन्होंने कहा है कि नहीं ये जरूरी है कि इस पेंशन बैलेंस को बनाए रखे। अब सर हमारे सामने अब OROP 1, OROP 2, अब OROP 3 आने वाला है। सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ वैसे ही है। ये हम मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो मिलिट्री सर्विस पे की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हाँ बोल देगा, तब भी सरकार के पास पैसा नहीं। अभी स्थिति है, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई बहुत बड़ी हस्ती का लेख है ये। 5% पेंशन 65 साल के बाद सैनिकों को दो, क्या पॉसिबल हो पा रहा है? नहीं हो रहा। फैमिली पेंशन को सर्विस पेंशन के बराबर किया जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो लटके पड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि भविष्य में OROP और अग्निवीर का क्या भविष्य, ये आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। ये भी समझ सकते हो कि MSP कितने % चांस है, आप ये भी समझ सकते हो, और आपकी दूसरी मांग है उनके भी आप चांस दे सकते हो।